लेकिन सर एक बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर जो आप कह सकते हैं ओवर द वीकेंड हमारे लिए हो गया वो है वोडा आइडिया। समझाइए सर क्या हुआ है वोडा आइडिया में। देखो, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ हुआ क्या है, क्या असर होगा, जिनके पास वोडा आइडिया है वो क्या करें और जो खरीदने का मन बना रहे हैं वो क्या करें। ठीक है, अगर किसी का मन बन रहा है तो वैसे तो आजकल सबको मतलब है ना बड़ी बेरुखी सी हो गई, इनको वोडा आइडिया बेवफा लगता है। अब ठीक है, जो है वो है, लेकिन फिर भी अगर आपका मन है तो जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। हुआ क्या, पहले ये समझिए। 36,900 करोड़ के कर्ज को सरकार ने इक्विटी में बदल दिया। जो कर्ज था जिसके पैसे सरकार को देने थे वोडाफोन आइडिया को, सरकार को भी पता पैसे दे नहीं पाएंगे और वोडाफोन आइडिया को भी पता दे नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि चलो हम, सरकार बोलते चलो पैसे मत दो यार, इसके बदले में हमें शेयर दे दो, है ना। ठीक है, शेयर ले लेते हैं। क्या भाव में? 10 रुपए के भाव में। कल बंद हुआ है 6 रुपए 70, 6 रुपए 80 पैसे के आसपास जो भी है। ठीक है, वहां से 46% प्रीमियम पर 46% प्रीमियम होगा। क्या बात है, ऐसे प्रोमोटर सबको मिले, ऐसे इन्वेस्टर सबको मिले जो सरकार ने 10 रुपए फेस वैल्यू पर लिया, बेसिकली स्टॉक फेस वैल्यू से नीचे ट्रेड करा। 6 रुपए 70 पैसे में 46% प्रीमियम पर। अब होगा क्या, इसके बाद जो हिस्सेदारी बदलकर बढ़कर सरकार की हो जाएगी 49%। और 49% हिस्सेदारी के साथ सरकार है नंबर 1 सबसे बड़ी शेयर होल्डर। बच्चे कौन? दो बड़े शेयर होल्डर, एक वोडाफोन पीएलसी 16% रह जाएगा अब, और आदित्य बिरला ग्रुप 9.5% के आसपास रह जाएगा। ये दो 37,000 करोड़ का कर्ज बदला है इक्विटी में, लेकिन फायदा हुआ 42,000 करोड़ का। अब आप सोचेंगे अरे ऐसा कैसे, क्योंकि जो कर्ज बदला है ना वो हायर प्राइस पे बदला है, प्रीमियम पे। तो ऐसे में 42,000 करोड़ की देनदारी इनकी कम हो जाएगी। इक्विटी भली 37,000 करोड़ से बढ़ेगी, लेकिन कर्ज इनका 42,000 करोड़ से कम हो जाएगा। तो ये बदलाव हुआ है। अब इसका असर क्या होगा? असर ये है कि देखिए, अब इस कंपनी में सबसे बड़ी शेयर होल्डर सरकार हो जाएगी और एक तरह से इनडायरेक्टली ये सरकारी कंपनी हो गई है। लेकिन मैनेजमेंट अभी भी रहेगा प्राइवेट हाथों में, वही बिरला जी और वोडाफोन मिलकर चलाएंगे इसको। एक मतलब साफ है इसका, और वो ये कि सरकार ये चाहती है कि भाई 3 कंपनियां टेलीकॉम सेक्टर में जरूर बनी रहनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर की, बीएसएनएल वगैरह वही है, लेकिन 3 प्राइवेट सेक्टर की रहनी चाहिए ताकि कंपटीशन बना रहे। और वोडाफोन आइडिया 18-19% के मार्केट शेयर के साथ आज भी है। इतना सब कुछ खराब होने के बाद भी 18-19% मार्केट शेयर कम नहीं होता। तो सरकार की इच्छा यही है कि तीनों की तीनों कंपनियां बनी रहे। अब कल के ऐलान के बाद बड़ा सवाल जो आता है कि भाई सर्वाइवल तो हो जाएगा, मतलब बच तो जाएगी कंपनी, लेकिन रिवाइवल कब होगा? उठ खड़ी कब होगी? भागेगी कब? है ना। वो कहते हैं ना कि पेशेंट आईसीयू में था, मतलब बड़ी मुश्किल से, मतलब इसके बचने का तो काम हो गया, लेकिन ठीक होके कब ये चुस्त दुरुस्त होगा? तो इसको लेकर 2-3 चीजें हैं, वो बहुत ध्यान से यहाँ देखने की बात है। पहली चीज तो है कि कंपनी तो बच रही है, ये क्लियर हो गया, मतलब सरकार इसको मरने नहीं देगी। एजीआर वाला हो जाता तो वहां बच जाती, एजीआर वाला नहीं हुआ तो सरकार ने कहा चलो ठीक है, एजीआर अगर मिलना भी है तो इनडायरेक्टली तो हमको ही आना। अगर एजीआर माफ हो जाता तो एंट्री नहीं घुमानी पड़ती एक तरह से। तो कंपनी बच तो रही, लेकिन सरकार इसको मानने नहीं। लेकिन आगे भी चैलेंजेस बहुत है, ऐसा नहीं कि चैलेंज कम है। क्या चैलेंज है? अभी भी कंपनी पर भारी भरकम कर्ज बाकी है जो उन्हें धीरे धीरे चुकाना है। दूसरा, अल्टीमेटली तो देखिए धंधा चलेगा तो कंपनी चलेगी। लगातार कस्टमर बेस कम हो रहा है, हालांकि कस्टमर से घटने की रफ्तार कम हुई है, वो एक अच्छी बात है, लेकिन कंपनी के लिए ये बड़ा चुनौती है कंपनी के लिए कि वो घटते हुए कस्टमर बेस को कैसे बचाए और आगे आने वाले समय के लिए 5G और बाकी चीजों के लिए जो कैपेक्स करने का कंपनी का इरादा है, 10-10 हजार करोड़ के आसपास का कैपेक्स लेके बैठे, ये कैपेक्स के लिए बराबर इनको पैसा मिल जाए। अब इस रिवाइवल के, इस सर्वाइवल के बाद बैंक इंस्टीट्यूशन इनको पैसा लाकर देते हैं क्या? अगर ये पैसा मिलता है तो इनके लिए बड़ी फायदे की बात होगी। और आखिरी बात जो इस वक्त लेके है, शेयर का क्या होगा? ठीक है, देखो इक्विटी, ये कर्ज को इक्विटी में बदलने से एक चीज होगी, वो है कि इसके शेयर के गिरते हुए दाम पर ब्रेक लग जाएगा एक बार। ठीक है, लेकिन ऊपर की तरफ 10 से 11 रुपए की रेंज अब इसके लिए बड़ी रुकावट का काम करेगी। 10 रुपए फेस वैल्यू है, 11 रुपए में ऑफर फॉर सेल आया था, जहाँ पे लोगों के पास भर भर के पड़े हुए हैं, जहाँ 16-17 रुपए ऊपर पहुंचा था, किसी ने बेचा नहीं और आपके 7 रुपए हो गया। तो इसलिए 10-11 रुपए की रेंज में। अच्छा, मेन प्रॉब्लम वोडाफोन आइडिया की क्या है? वो मतलब गरगर आइडिया वाला मामला है। भारी भरकम इक्विटी है और हर इन्वेस्टर, छोटा हो या बड़ा, सबके पास आइडिया तो है ही। मतलब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स दुनिया में अगर किसी एक कंपनी में तो वोडाफोन आइडिया में। तो हर एक लेवल पे जैसे जैसे बढ़ेगा,
एक जमाने में जैसे सेल में कैसा होता था, स्टील अथॉरिटी में 10-15 रुपए का भाव होता था, हर लेवल पे बढ़ता था, सेलिंग आती थी। तो इसमें भी हर एक लेवल पे बिकवाली तो होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसे में जो फंसे हुए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, उन्हें उछाल मिल रही है तो अपनी पोजीशन करें, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो लेकर बैठे हैं काफी लंबे समय से, वो या तो कॉस्ट के आसपास बेचे, या फिर अब आपको 2 से 4 तिमाही इंतजार करना पड़ेगा कि आप कंपनी की परफॉर्मेंस देखें, और कंपनी की परफॉर्मेंस अगर सुधरने के संकेत आ जाए तो फिर ठीक, फिर लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो ये स्ट्रेटजी रखनी चाहिए आपको। जहां तक नया खरीदने का सवाल है, ऑलरेडी गैप से खुलेगा, और गैप से ना खुले तो फिर मौका देख सकते हैं। और इसीलिए मैं आज स्टॉक ऑफ द डे में यहीं पर आपको नेहा, अगर आप बिल्कुल भेजा दे तो मैं 2 स्टॉक यहीं पर देना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो ये था वोडाफोन आइडिया पर पूरा विस्तार से विश्लेषण आपके लिए। तो फिर सर स्टॉक ऑफ द डे का बिगुल भी यहीं बजा दे फिर। हाँ, एक बार तो बजाओ, आगे और है। जी जी बिल्कुल, स्टॉक ऑफ द डे के लिए बिगुल। बताइए अनिल सर। तो पूजा जी देखिए, वोडाफोन आइडिया के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय 6.75 रुपए पे लगाए स्टॉप लॉस, 7.50, 7.85 और 8.20 तक के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। और इससे बेहतर ट्रेड बन सकता है, क्योंकि ये तो ऐसे भाग्य पकड़ में आए ना आए, यू नेवर नो, लेकिन जो पकड़ में आ सकता है, जो बेहतर हो सकता है ट्रेड करने के लिहाज से, वो है इंडस टावर। इसके फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय 332 के स्टॉप लॉस के साथ, 345, 355 और 370 के लक्ष्य के लिए। वोडाफोन आइडिया का सर्वाइवल इंडस टावर के लिए भी सेंटीमेंट के लिहाज से पॉजिटिव है, इसलिए मुझे लगता है वोडाफोन आइडिया से ज्यादा मौके आपको इंडस टावर में मिल सकते हैं ट्रेडिंग के लिहाज से। जी ऑलराइट, चलिए, तो सर ने आपको तो यही बता दिया वोडा आइडिया, उसकी पूरी विस्तार से एक्सप्लेनेशन भी कर दी, स्टॉक ऑफ द डे में भी दे दिया, लेकिन इंडस टावर्स है, सर को लगता है यहाँ पर भी अच्छे मौके हो सकते हैं और शायद बेहतर ही मौके रहें, तो